हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, कोई जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, इन कंट्रीज ने कोई डिमांड भारत के आगे रखी थी जिसका साफ साफ और करारा किस्म का भारत ने उनको जवाब दिया और बोला कि कोई भी हम अपना कानून में चेंज नहीं लाएंगे, हम अपना कानून तुम्हारे कहने पर नहीं बदलेंगे। क्या डिमांड थी जर्मनी लोगों को और मुंह की खानी पड़ी, क्या करारा भारत ने उनको जवाब दिया, क्या हुआ है, सब कुछ ये सारा वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा कि किस चीज पे करारा जवाब दिया और डिमांड क्या थी उनकी। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। वो समझ रहे थे भारत दब जाएगा, लेकिन भारत उनका बाप है। तो जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पिछले कल हमने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो 4th पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग चल रही है उसमें भारत ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस मीटिंग में जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, ग्रीस, लिथुआनिया और कुछ वेस्टर्न देशों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिलीजियस माइनॉरिटीज और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर भारत पर हो रहे अत्याचार, दलित लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस यानी दलितों के साथ भेदभाव और हिंसा, इस तरह के कई सारे मुद्दों को उठाते हुए भारतीय सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे और भारत को घेरा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लें। अब भारत के ऊपर ये जो सारे आरोप लगाए गए उनका भारत ने बहुत ही करारा जवाब दिया था। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की इस मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर। तुषार मेहता सर ने हर एक देश को बेबाक तरीके से जवाब दिया। भारत में उमर खालिद और राना अयूब जैसे लोगों के ऊपर जो भारतीय सरकार कार्रवाई कर रही है, जिनको अमेरिका और ये वेस्टर्न देश ह्यूमन राइट डिफेंडर या फिर एक्टिविस्ट कहते हैं, इसके ऊपर तुषार मेहता साहब ने क्लियरली कहा कि सरकार इस तरह के एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई आगे भी करती रहेगी। तुषार मेहता ने अपने जवाब में कहा कि भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी के फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है, लेकिन बाकी किसी और आजादी की तरह ये जो बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है ये भी पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ये भी पूर्ण नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल सकता है। ये अधिकार भी भारत की सोवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी, देश की सिक्योरिटी, बाकी देशों के साथ हमारे संबंध, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन आता है। तुषार मेहता साहब ने कहा कि भारत में जो भी देश विरोधी ताकत होगी, देश विरोधी काम करेगा, मानहानि और अपराध के लिए उकसाएगा, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अधीन आएगा। पब्लिक ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी अभिव्यक्ति या बोलने की आजादी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। तुषार मेहता ने आगे कहा कि ये सारी रिस्ट्रिक्शंस नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगाई जा रही हैं, ताकि हम भारत में हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकें। अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी जहां पर हेट स्पीच बन जाएगी, उसको रेगुलेट करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। अमेरिका समेत कई सारे वेस्टर्न देश नाराज हैं कि जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने पर सरकार उमर खालिद और उसके साथियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है, यूएपीए जैसे एक्ट लगा रही है, देशद्रोही कानूनों का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा जो राना अयूब के ऊपर कार्रवाई हो रही है उससे भी ये वेस्टर्न देश नाराज हैं। इसको लेकर तुषार मेहता ने अपने जवाब में कहा कि ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट और ये जो एक्टिविस्ट हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में इनके रोल को हम अप्रिशिएट करते हैं। ये लोग जो काम करते हैं उनकी हम सराहना करते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल और ग्रुप की एक्टिविटीज लॉ ऑफ लैंड यानी भारत के कानून को फॉलो करनी चाहिए, यानी इनको भी भारत के कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। मेहता सर ने कहा कि भारत सरकार ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन इसलिए लिए क्योंकि वो इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी, मनी लॉन्ड्रिंग, रीराउटिंग ऑफ मनी कर रहे थे, और जो भारत में इस समय लीगल प्रोविजंस हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स हैं, टैक्स लॉ ऑफ इंडिया है, उसको वायलेट कर रहे थे। उन पर देश के कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। वुमेन के ह्यूमन राइट से संबंधित जवाब में तुषार मेहता साहब ने कहा कि रेप, सेक्सुअल अब्यूज और ट्रैफिकिंग और बाकी कॉन्सिक्वेंसेस से निपटने के लिए भारत ने अपनी क्रिमिनल लेजिस्लेशन में काफी फेर बदलाव किए हैं और काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जा रही हैं। हमने भारत में ट्रिपल तलाक को अनलॉफुल और इलीगल करार दे दिया है, यानी 3 तलाक को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर ये जो वेस्टर्न देश सवाल कर रहे थे, भारत ने उनको साफ किया कि ये वापस बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तुषार मेहता सर ने इसके ऊपर अपने जवाब में बोला कि इस कानून का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो 6 माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई, इन सब कम्युनिटी के लोगों को वहाँ पर इनके ऊपर जो भी धार्मिक उत्पीड़न हो रही है उसके आधार पर
भारत की नागरिकता दिलाने में मदद करना है। इस कानून से उनको भारत में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। इस कानून से भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता ना ही खतरे में है, ना ही उससे नागरिकता छीनी जा रही है, या फिर जो भारत की नागरिकता लेने के लिए अभी जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव किया जा रहा है, वो पहले जैसी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने काफी लंबा रिप्लाई दिया था, जिसके मेन पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं। क्या आप भारत के जवाब से संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना, या फिर और भी आक्रामक होना चाहिए था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ हो यार गाइस ये वीडियो खत्म। यार सबसे पहले मैं इतनी बात बोलना चाहूँगा कि कोई भी देश जो है वो परफेक्ट नहीं होता। कोई ना कोई अंदर कोई नागरिक खुश होता है, कोई सैड, मतलब हर तरह का अपना एक मतलब एक बहुत बड़ा देश होता है और उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका में प्रॉब्लम्स हैं, जाके देख लो ब्लैक पीपल्स की, हाँ उधर प्रॉब्लम है। आप यूरोप में देख लो उधर प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में देख लो इधर प्रॉब्लम है। कोई देश परफेक्ट नहीं होता, सीधी बात है यार। और वो जो उनको परफेक्ट करता है उनका अपना कंट्री। यार हाँ मैं एक इसमें छोटी सी बात ये ऐड करना चाहूंगा। देखो एहतजाज करना हर एक बंदे का हक होता है। हाँ। वो डेमोक्रेसी में यही चीज होती है कि आप कर सकते हो। हाँ। लेकिन किसी जगह पे आप अगर जाकर इस तरह की हेट स्पीच दे दो जिसकी वजह से वायलेंस बढ़ने का खदशा हो, तो फिर मेरी नजर में सिक्योरिटी में बात आ जाए तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाती है। वो तो गवर्नमेंट के रूल से स्ट्रिक्ट है। इस मामले में तो गवर्नमेंट जो है ना, किसी हमारी खुद गवर्नमेंट अभी देखो ये इमरान खान ने भी ये शुरू किया, मतलब एक तरह से देश को लड़ाने वाली स्पीच थी, तो उनको भी गिरफ्तारी के वारंट आ जाते हैं। मतलब ये तो हर देश में हर बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, वो तो किसी को नहीं बख्शते। क्योंकि जहाँ पर देश की हित की बात जहाँ पर आती है ना, तो फिर इधर कोई जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता कि आप कानून को चेंज करो। भाई इंडिया मतलब इस चीज की आजादी देता है, तुम खुल के प्रोटेस्ट करो, इसका तो मैं नहीं। लेकिन तुम ये नहीं कि तुम मतलब अगले पे गोलियां चलाओ, प्रोटेस्ट के अंदर तुम पत्थर फेंको, ये तो फिर भाई कोई भी कंट्री नहीं। देखो यार कोई भी कंट्री हो, आप प्रोटेस्ट करो, आप लीगल मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप बेशक बैठकर धरना दे दो, पीसफुली दे दो, कोई भी नहीं करेगा। आप अगर अहिंसा की तरफ जाओगे, आंसर की तरफ जाता है तो अमेरिका सबसे पहले लोगों को अपनी पुलिस को भेजता है। कभी पेपर स्प्रे, मिर्च वाला स्प्रे हो रहा होता है, कभी क्या हो रहा होता है। तो इधर तो अमेरिका में भी हमें चीज देखने को मिलती है। तो अमेरिका कौन होता है इंडिया को आगे समझाने वाला है? तो फिर मेरे नजर में यार देखो, किसी कंट्री को उसके लोगों को उसके बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। ये तो उन लोगों को नहीं पता होता कि दूसरी जो देखो हर कंट्री में प्रॉब्लम्स होती है। अब हमें इतना नहीं पता इंडिया में अंदरूनी क्या चल रहा है, ये आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। हमसे ज्यादा आप लोगों को पता होगा कि क्या चल रहा है। लेकिन मेरे लिहाज से मतलब ये कोई एक आम आदमी से पूछो तो आपको यही बोलेगा कि कंट्री की जो सिक्योरिटी होती है वो सबसे पहले होती है। मेरी नजर में यही है यार। वाकई आपका क्या कहना है गाइस इसके बारे में? अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।